उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीतायां पतये नमः। उल्लङ्घसिन्धौ सलिलं सलिलं यशोकवन्यं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि त्वं प्राञ्जनराजने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्येयक्षदां परिभव नववेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनितं शरणं भृत्यार्तियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सब द्वार को छोड़ के सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृषभान की लाने जरा मेरी ओर निहार। चलो सखी वहाँ चालिए वहाँ बसत ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दोगा। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। यत्रैव गंगा यमुना शवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र ततः चतुर्दार कथा प्रसंग। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक शकल गुणगान श्री कल्पतरु श्री मल्ली मनोहर ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए श्री अयोध्यानाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में नमन करते हुए जगत जननी श्री मातेश्वरी के चरणों में नमन करते हुए श्री गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए सभी विद्वानों के चरणों में
एवं सभी माता बहन, सभी भक्त लोग तथा सभी के चरणों में नमन करते हुए श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। कथा के पूर्व प्रसंग से पहले सभी भक्त लोग, सभी माता बहन अपने मन वाणी जिह्वा को पवित्र करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों की ओर चलते हैं। जैसे जाने में अनजाने में जो हमारे शरीर के द्वारा पाप होते हैं वो भगवान का नाम लेने से दूर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गुरु गोविंद भगवान की जय। राम नाम के हीरा मोती, राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गले गले। राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गले गले। राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गले गले।
बोलिए ध्यानानंद भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री जगदम्बा दुर्गायै नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वदेवताभ्यो नमः। देखिए सभी भक्त लोग एवं माता किस तरह से भगवान की कथाओं के लिए श्रवण करना चाहिए और कैसे कथा का फल प्राप्त होता है। जिन भक्त लोगों के ऊपर भगवान की श्री बांके बिहारी की पूर्ण कृपा होती है वही भक्त चल करके और भगवान की कथा के लिए श्रवण कर सकता है। इसलिए आप लोगों के ऊपर भगवान श्री बांके बिहारी की पूर्ण कृपा है, तो आप चल करके कथा पांडा पधारे। वो कथा किस तरह से श्रवण करना चाहिए, दसों इंद्रियों को वश में करके और एकाग्र ध्यान लगा करके बड़े भाव के साथ भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। श्रोता बन करके ही कथा श्रवण करना चाहिए। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता जो आ गए आकर के भगवान के लिए नमन किया, भागवत पुराण के लिए नमन किया, सभी ब्राह्मणों के लिए नमस्कार किया और प्रेम से आकर के अपने आसन पर बैठ गए। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल भागवत कथा से मतलब है। महाराज क्या कथा बोल रहे हैं,
दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता। जैसे तैसे भगवान की कृपा हुई, वो आकर के कथा पंडल में बैठ गए। उन्हें सोचा कोई मजबूत बल्ली गड़ी हो, उसका सारा लेकर के बैठ गए और खर्राटी की नींद लेकर के सो रहे। उन्हें कोई मतलब नहीं कि महाराज जी कहाँ कथा कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। 3-4 घंटे नींद में सो रहे। तो वो दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता। और तीसरे नंबर के होते हैं भगवान की कृपा तो हो गई, वो कथा पांडव तक आकर के बैठ गए, लेकिन न तो बगल वाले को कथा सुनने दी, न खुद ने कथा सुनी। जैसे सरौता से सुपारी काटते हैं ना, उसकी जबान 4 घंटे चलती रही, किसी को कथा नहीं सुनने दी। इसलिए कथा अगर श्रवण करना है तो श्रोता बन करके ही आप कथा श्रवण करोगे तो आपका अवश्य ही कल्याण होगा। बस कथा श्रवण करना है तो श्रोता बन करके ही कथा श्रवण करना है। कथा के पूर्व प्रसंग में आप लोगों के लिए आत्मदेव के यहाँ पर बनकाली का जन्म हुआ है। आप जानते हो, जिसके माता पिता जैसे बालक के लिए शिक्षा देते हैं वही गुण उस बालक के अंदर विद्यमान हो जाते हैं। माँ चाहे तो बालक को संत बना सकती है, माँ चाहे तो बालक को डाकू बना सकती है, और माँ चाहे तो बालक को विद्वान बना सकती है। क्यों? सबसे पहला गुरु है तो कौन है? माँ। और दूसरा गुरु पिता, और तीसरा गुरु जब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं वो तीसरा गुरु होता है। चौथा गुरु जो संग चक्र लगा करके हमारे कान में मंत्र रहता है, वो चौथा गुरु होता है, वो वैष्णव दीक्षा होता है। इसलिए कभी भी माता बहनों के लिए अपने बालक का पक्षपात नहीं लेना चाहिए। क्यों? धुंधली ने अपने बालक का पक्षपात लिया तो बालक बिगड़ने की ओर चला गया। अंत में यह समय आया कि वह प्रेत योनि के लिए प्राप्त हो गया। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ है, किसी के निमित्त में ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दी जाए तो उसकी भी मोक्ष गति हो जाती है, उसका भी कल्याण हो जाता है। और शासन तक सद्भावना से रहना चाहिए, बड़े नियमों के साथ रहना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए और पत्रावली में भोजन करो, और भूमि पर शयन करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हृदय के अंदर दया भाव रखना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों के इसलिए सबको कथा कल श्रवण कराने में है माध्यम की। भगवान के प्रथम स्कंद में चलते हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 365 अध्याय है, और 18 के अंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत। कृष्णाय वासुदेवाय हरिः परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, कृष्णाय वासुदेवाय, हर वक्त पर संकट आता है। कैसी भी संकट की घड़ी में इस श्लोक का 21 बार उच्चारण कर लो, कैसा भी संकट हो सब दूर हो जाता है। जिस तरह से पैर में एक कंटक लग जाता है, वो निकलते ही उसका दर्द बंद हो जाता है, इसी तरह सारा संकट इस मंत्र को बोलने से चला जाता है। जन्माद्यस्य दोनियातिरतः स्वसाते स्वराट् तेन ब्रह्मदाय आदिकवये मोहयन्त्यसूरय तेजोवानदं यथा विनिमयो यत्र संगो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखिए, श्रीमद् भागवत में आदि में, मध्य में, अंत में सत्यम परम धीमहि क्यों आया है? सत्यम परम धीमहि। सत्य का मतलब है जहाँ सत्य बोला जाता है वहाँ भगवान नारायण विराजमान हो जाते हैं। जहाँ असत्य का भाषण होता है वहाँ पर यमराज का निवास होता है।
इसलिए सदा सत्य बोलने का ही प्रयास करना चाहिए। सत्य बोलोगे तो आपके पास सदा भगवान विराजमान है। हर मानव के अंदर भगवान का विराजमान है। सत्य कर कर में भगवान व्याप्त है प्रभु गोविंद। इसलिए जितना अपना बने उतना सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। सत्य बराबर धर्म नहीं और झूठ बराबर। इसलिए जितना बने उतना सत्य बोलने का ही प्रयास करना चाहिए। बहुत से विद्वानों ने बताया है। एक भक्त ने पूछा, महाराज आप तो कहते हो सत्य बोलिए, लेकिन ज्यादा सत्य बोलने से भी कैसे काम चलेगा? तो विद्वानों का ऐसा मत है, कहा कि देखिए 100% झूठ मत बोलो। 100% अगर आप झूठ बोलोगे तो इसको भगवान सहन नहीं कर सकते हैं। केवल ऐसा विद्वानों का मत है कि केवल 20% आप झूठ बोलोगे तो आपका काम चल सकता है। कैसे? जैसे आप कोई दुकानदारी करते हो, दुकान में सामान आया 1 रुपए का, आप अगर 1 रुपए वाली वस्तु को 2 रुपए में बेचते हो तो भगवान सहन नहीं कर पाएंगे प्रभु को। क्यों? और अगर 1 रुपए की वस्तु आई है उसको 1 रुपए में बेचते हो तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए विद्वानों ने ऐसा मत बताया कि 1 रुपए की वस्तु आई है उसको 1 रुपए 20 पैसे में बेचोगे तो आपकी दुकान का भी खर्चा निकल आएगा, आपके बाल बच्चों का पालन पोषण भी हो जाएगा। इतना कमाओ बस आप भी संतुष्ट रहो और सामने वाले को भी संतुष्ट कर दो, इसका भी भावना है। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। सूत जानांशि भद्रं ते भगवान् सात्वतां वदे देवत्वां वसुदेवस्य जातो यचिकीर्षयः। देखिए भगवान ने पृथ्वी पर क्यों अवतार लिया था? संत महात्मा और भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए प्रभु ने इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया। कहां पर किया था? वसुदेव देवकी यहाँ पर भगवान ने अवतार धारण किया था यदुवंश। इधर में आप जानते हो एक समय पर श्री नारद जी महाराज अपने वीणा को बजाते बजाते चले आए। उनके मन में विचार आया कि मैंने ऐसा सुना है भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती में असह प्रेम है, तो आज इनका जो प्रेम है उस प्रेम को तोड़ना चाहिए। तो नारद जी महाराज अपने वीणा को बजाते बजाते तो कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। मैया पार्वती ने देखा, आइए नारद जी, आजकल तो आपका चक्कर बहुत समय में लगा हुआ है, आइए आपका स्वागत है, सम्मान है। नारद जी महाराज को बिठाया, बिठा करके सम्मान किया, प्रेम से लड्डू खाए, खा करके वार्तालाप हुआ। देवी आजकल आप कुशल मंगल तो हैं? हाँ नारद जी मैं सकुशल हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो पति देव हैं भगवान भोलेनाथ वो आपसे अच्छा प्रेम करते हैं ना? हाँ महाराज बहुत प्रेम करते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि आपसे तो वो कपट करते हैं। देवी पार्वती हंस करके बोली, नारद जी महाराज आप क्या बोलते हो? आप क्या कह रहे हो? मेरे जो पति देव है ना वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता होगा। कैसा प्रेम? कोई भी गोपनीय बात अगर होती है ना उस बात को भी मुझे बता देते हैं। गोपनीय कौन सी? जैसे आपने किसी को गुरु बनाया, गुरु महाराज आपके कान में मंत्र देते हैं ना, उस मंत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए, अति गोपनीय होता है। तो उनके गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है ना उस मंत्र को भी मुझे बता दिया, तो इससे और कपट की बात क्या होती है? मुझसे तो कभी कपट नहीं करते। नारद जी महाराज ने कहा, देवी पार्वती मैया आपसे अवश्य ही कपट करते हैं भोलेनाथ। क्या करते हैं कि आपको कभी बताया क्या कि आपकी तो बार बार मृत्यु हो जाती है,
बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा अमर फल खा रखा है उससे जीवन में भोलेनाथ की कभी मृत्यु नहीं होती है। अपन नहीं किया है तो क्या है, आप बताओ। एकदम क्रोध आ गया पार्वती मैया के लिए। ये तो मुझसे नहीं बताया कभी भी, मेरी बार बार मृत्यु हो जाती है, बार बार मुझे जन्म लेना पड़ता है। नारद जी महाराज ने और बोला, मैया आपको और भी बात मालूम नहीं है, आपको कभी बताया कि उनके गले में किसके मुंडों की माला के लिए धारण किए होते हैं, आपको कभी बताया? एकदम असह्य क्रोध आ गया पार्वती के लिए। नारद जी तो मुझे कभी नहीं बताया। गुस्सा के मारे एकदम नारद जी महाराज तो अग्नि लगा करके चले गए, बुझाने का काम कोई और करता है। नारद चले गए। भगवान भोलेनाथ समाधि से जागे, आकर के देखा तो कोप भवन में शयन कर रही है देवी पार्वती। पहले जब किसी में झगड़ा हो जाता या माता बहन गुस्सा हो जाती तो एक कमरा अलग से बनता था, उसके लिए कोप भवन बोलते थे। लेकिन आज तो हर घर में ही कोप भवन है। थोड़ी सी सास बहू में झगड़ा हुआ तो बस जा करके सो जाती है, इतनी गुस्सा हो जाती है, गुस्सा में बोलती भी नहीं है। इधर में मैया पार्वती जी बहुत गुस्सा हुई और गुस्सा के मारे कोप भवन में शयन कर गए। भगवान भोलेनाथ आए, आकर के देखा, आवाज लगाई, देवी पार्वती कहाँ हो? लेकिन गुस्सा जो होता है ना बोलता नहीं है बिल्कुल। चारों तरफ भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं, लेकिन पार्वती जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब कोप भवन की तरफ देखा तो समझ गए साक्षात भगवान भोलेनाथ कौन हो। आज नारद जी महाराज का चक्कर लग चुका है। कोप भवन की तरफ गए तो कहा, देवी आज की बात क्या है ऐसी? क्या किसी से झगड़ा हो गया या किसी ने कुछ बोल दिया? बताओ तो सही, इस कोप भवन में आने का कारण क्या है? कोप भवन में जब आते हैं जब कोई कारण होता है। भोलेनाथ मनाने का प्रयास कर रहे हैं, देवी बताओ तो सही क्या बात हो गई, मुझे बताओ। जब ज्यादा प्रयास किया तो कहा, आप तो मुझसे कपट करते हो, द्वेष करते हो। कहा, देवी मैं कपट करता हूँ? मैं तो कभी जीवन में कपट कर नहीं सकता हूँ तुमसे। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे जो मंत्र दिया था ना, उस मंत्र को भी मैंने आपको बता दिया, और इसमें कपट की क्या बात है? लेकिन कपट करते हो आप क्या? कि मुझे कभी जीवन में बताया आपने कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंडे हैं? तब तो भगवान भोलेनाथ एकदम अट्टहास शब्द कर करके हंस करके बोले, अरे देवी इसमें क्या द्वेष की बात है, कपट की बात है? ये किसी के मुंडे नहीं है, ये तो बस केवल मेरे ही आपके ही मुंडे हैं, किसी और के नहीं है। बताया भोलेनाथ ने, देवी जब आप सती रूप में थी उस समय पर आपसे मेरा स्नेह प्रेम था। उस समय पर आप 10 प्रजापति यज्ञ में समा गई थी। यज्ञ में क्रोध अग्नि में जल करके भस्म हो गई थी। उस समय पर मैं आपको सबको उठा करके लाया, आपके जो सिर है मुंड है वो मैंने धारण कर लिया। ये किसी और के मुंड नहीं है देवी, आपका ही मुंड है। आपने दूसरा जन्म पार्वती रूप में लिया, किसी और को नहीं। कि महाराज और भी आप कपट करते हो क्या? कि मेरी तो बार बार मृत्यु हो जाती है और बार बार मुझे जन्म लेना पड़ता है। ऐसा कौन सा आपने अमर फल खा लिया है जिससे आपकी कभी जीवन में मृत्यु नहीं होती? भगवान ने इस करके कहा, देवी मैंने न तो कोई अमर फल खाया है, लेकिन मैंने साक्षात श्रीमद् भागवत अमर कथा के लिए श्रवण कर लिया है। साक्षात श्रीमद् भागवत अमर ग्रंथ है, इसको श्रवण करने से मानव अमर अमर। देखिए श्रीमद् भागवत में इतना बताया है, अगर 7 दिवस की अवधि में कोई भी सच्ची निष्ठा से 10 इंद्रियों को वश में करके और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा के लिए श्रवण कर लेता है तो उसकी मोक्ष गति हो जाती है, धाम चला जाता है, उसकी कभी जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होती है। लेकिन गलती कहाँ होती है? भगवान की कृपा हो गई, हम आकर के कथा पांडाल के अंदर बैठ गए, लेकिन हमारा मन जो है ना, मन बहुत चलायमान है, चंचल है। इसलिए
हम शरीर के द्वारा कथा पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन मन हमारा कहीं दूसरी ओर चला जाता है, भ्रांति हो जाती है, कथा श्रवण करने में भेद हो जाता है, गलती, इसलिए हमारे अकाल मृत्यु कभी कभी हो जाती है। इसलिए अगर भगवान ने समय दिया है तो बड़ी सच्ची निष्ठा से और सुंदर भाव बना करके भगवान की कथा के लिए श्रवण करना चाहिए। अब तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी इसमें कोई बात नहीं है, मैं भी आपके लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराता हूँ, लेकिन आपको उहू शब्द बोलना पड़ेगा। जब तक वो शब्द नहीं बोलोगे तो मैं कथा नहीं श्रवण करा सकता। आपको शब्दावली बोलनी पड़ेगी। जैसे आप जानते हो कोई भी भक्त कहानी किस्सा जब बोलता है ना, तो कहते समय ओंकारी का शब्द बोलता है सामने वाला, सुनने वाला, जब उस देने वाले को आनंद आता है। इसलिए मैं कथा कहूंगा, आप वो शब्द बोलते जाना। भगवान भोलेनाथ श्रीमद् भागवत कथा के लिए श्रवण लगे। मैया पार्वती वो शब्द बोलने लगी हमारे भाव के साथ में। कथा श्रवण हुई। उसी भागवत पांडाल के पीछे एक अंडा था, वो फूटा हुआ पड़ा था। बिल्कुल भगवान की पहले दिन की कथा श्रवण करने से जो फूटा हुआ अंडा था बिल्कुल साबित हो गया, और दूसरे दिन की कथा श्रवण करने से उस अंडे के अंदर जीव आ गया। तीसरे दिन की कथा श्रवण करने से वो अंडा फूट गया। चौथे दिन की कथा श्रवण करने से फूटते ही उसमें तोता का जन्म छोटा सा। पांचवा दिन जैसे ही आया, भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे हैं और मैया पार्वती की भी थोड़ी सी नींद लगते ही और भगवान भोलेनाथ कथा कहते हुए चले जा रहे हैं। जिस आवाज में है मैया पार्वती जी उहू का शब्द बोल रहे थे, उसी आवाज में वो तोता बोलने लगा। जैसे ही सातवां दिन आया, जैसे भगवान भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। जैसे ही जयकारा लगाया एकदम पार्वती जी की नींद खुली कि स्वामी आपने सारी श्रीमद् भागवत के लिए समाप्त कर दिया कि आप क्या कर रही थी? तो स्वामी मेरे लिए नींद लग चुकी थी। तो वो शब्द कौन बोल रहा था? भगवान भोलेनाथ को से क्रोध आ रहा था। कथा पांडाल के पीछे जाकर के देखा तो एक तोते का बालक वो शब्द बोल रहा था। देखिए भागवत में ऐसा बताया है, कभी भी अगर भागवत की कथा श्रवण करना है, सुनना है तो केवल वक्ता के सामने बैठ करके ही और भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए। वक्ता के पीठ के पीछे खड़े रह करके या बैठ करके कभी जीवन में कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों? वेद की चोरी होती है। इसलिए कथा श्रवण करना है तो सामने बैठ करके कथा श्रवण करना चाहिए। अब तो भगवान भोलेनाथ को ऐसे क्रोध आ रहा है, अपने त्रिशूल को उठा करके उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ चले जा रहे हैं उस तोते को मारने के लिए। इधर में सत्यवती पाराशर जी महाराज की पत्नी है, उनका नाम है सत्यवती, और सत्यवती के गर्भ से श्री वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। और वेद व्यास जी महाराज की पत्नी का नाम है पिटका देवी। वेद व्यास जी महाराज बैठे हुए थे, छोटापन आ गया, किसी बालक का जन्म नहीं हुआ अपने आप। इधर से तोता उड़ता हुआ चला जा रहा है, पीछे से भगवान भोलेनाथ चले जा रहे हैं दौड़ी लगाते लगाते। वेद व्यास जी महाराज के आसन पर तोता पहुंच गया। वहीं वेद व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं, बगल में पिटका देवी बैठी हुई उनकी धर्मपत्नी। जैसे तोता ने विचार किया अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊं, जैसे ही पिटका देवी का मुख फटा, एकदम मुख फटा हुआ देख करके और तोता पिटका देवी के मुख के द्वारा उधर में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही और भोलेनाथ
ने कहा वेद व्यास जी, मेरा जो शत्रु है, मेरा दुश्मन है, कहीं आपने छुपा रखा है, कहाँ छुपा दिया है, मेरे दुश्मन को बताओ। वेद व्यास जी महाराज समझ गए साक्षात सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए। बार बार भगवान भोलेनाथ को समझाए, स्वामी आप तो जाओ, आपका दुश्मन कहीं नहीं है, क्रोध शांत कीजिए। जब भगवान भोलेनाथ अपने क्रोध को शांत करते हुए और कैलाश पर्वत पर लौट करके चले गए। इधर में साक्षात सुखदेव जी महाराज जटका देवी के घर में विराजमान। वेद व्यास जी महाराज बार बार कहने लगे, बेटा सुखदेव गर्भ से बाहर आओ। 1 वर्ष नहीं हुई, कम से कम 12 वर्ष का समय हो गया उस गर्भ में रहते। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे हैं, बालक गर्भ से बाहर आओ। उस गर्भ से आवाज आने लगी है, इस गर्भ से मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। क्यों? संसार की जो माया है वो माया मुझे व्याप्त कर लेगी, इसलिए मैं कभी जीवन में गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। वेद व्यास जी महाराज बार बार कहने लगे, बेटा गर्भ से बाहर आओ। जब गर्भ से 12 वर्ष हो गए बीतते, लेकिन गर्भ से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं सुखदेव जी। उस समय साक्षात भगवान नारायण आकर के पधारे। भगवान नारायण ने कहा, बेटा सुखदेव तुझे संसार की माया व्याप्त नहीं कर सकती है, तुम तो गर्भ से बाहर आओ। साक्षात भगवान नारायण ने आकर भगवान ने कहा, जब सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के बाद में माँ के गर्भ से अवतार लिए। किस तरह से जा रहे हैं, जैसे नाल को अपने गले में डाल करके और जंगल में भेजते हुए चले जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तु मन प्रेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर्वाजुः पुत्रेत तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तु वेद द्वैपायन सुखदेव जी महाराज को देखने के लिए जा रहे हैं। कौन? वेद व्यास जी महाराज, उनके वेद व्यास जी महाराज चल आवाज लगाते लगाते चले जा रहे हैं, बेटा सुखदेव रुक जाओ, रुक जाओ। उस समय पर बच्ची जवाब देने लगे हैं, वेद व्यास जी महाराज आप लौट करके चले जाओ। उनकी जो डालियां हैं, लता है, वो भी जवाब दे रही है, सुखदेव आपका बेटा है लेकिन लौटने वाला नहीं, आप तो चले जाओ घर को वापस चले जाओ। लेकिन आप जानते हो पिता का स्नेह श्रीमद् भागवत में बताया है, और माँ का स्नेह कितना होता है। केवल पिता का स्नेह 1000 गुना होता है पुत्र के प्रति, और माता का स्नेह 10,000 गुना होता है। इतना ही पुत्र से, इतना ही पुत्री से होता है। पिता से कम 9,000 गुना प्रेम होता है माता का। पिता का प्रेम 1000 गुना है, तो माता का प्रेम 10,000 बताया। लेकिन पिता होने के नाते से स्नेह के कारण उसके पीछे भागते भागते चले जाए, बेटा सुखदेव रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन चले जाए। चौड़ा माथा है, लंबी भुजा है, 4 अंगुल की लंगोटी लगी नहीं है, बिल्कुल विनम्र है, और माता के गर्भ से लेकर चले जाए। लेकिन सुखदेव जी महाराज उठाने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे पहुंचे, सरोवर में स्नान कर रहे थे नग्न होकर के माताएं। सुखदेव जी को देख लिया, लेकिन उन्होंने कोई वस्त्रों के लिए धारण नहीं किया। पीछे से वेद व्यास जी महाराज पहुंच गए, उनको देख करके सरोवर से बाहर निकल करके अपने वस्त्रों के लिए धारण कर लिया। इस कृत्य को देखते हुए वेद व्यास जी महाराज ने देख लिया, क्यों देवी मेरे 12 वर्ष का पुत्र नग्न होकर के आपकी आंखों के सामने होकर के और निकल करके गया, जब आपने कोई लज्जा पर्दा नहीं किया, कोई वस्त्रों के लिए धारण नहीं किया, लेकिन जब मैं आपके सामने होकर के निकल करके जा रहा हूँ, जब आपने वस्त्रों के लिए धारण कर लिया। हाथ जोड़ करके कहा, वेद व्यास जी आपका जो पुत्र है सुखदेव परम सत्य है, उनके सामने तो हम बिल्कुल नग्न होती तो भी हमें कोई लाज शर्म की बात नहीं है। उनके लिए कोई माल भी नहीं है कि कौन माता होती है, कौन स्त्रियां होती है, कौन बंधु होते हैं, उनके लिए कोई मालूम नहीं है। लेकिन आप
सारे संसार को जानते हो, इसलिए आपको देख करके हमें लाज आ गया। आपको देख करके हमने अपने बच्चों के लिए धारण किया। आपका पुत्र जो सुखदेव है परम संत है, परम ज्ञानी है। आप तो बहुत वेद व्यास जी महाराज बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुन जी महाराज सुंदर कथा श्रवण कराने लगे। देखिए भगवान का प्रकट कब होता है? जब पृथ्वी पर ज्यादा भार बढ़ जाता है, अश्व गौ ब्राह्मण कन्या साधु संतों के लिए ज्यादा सताने लग जाते हैं और पृथ्वी पर ज्यादा भार बढ़ जाता है जब भगवान का प्रकट होता है। देखिए श्रीमद् भागवत में 24 अवतार है। तो सबसे पहले किसका अवतार हुआ है आप लोगों के लिए बताएं। जो भगवत माता बहन इन 24 अवतारों की कथा के लिए श्रवण करती हैं तो उनके हृदय के अंदर जो पाप होता है वो सब दूर चला जाता है। घर के अंदर जितनी भी गरीबी होती है वो निकल जाती है और लक्ष्मी जी का प्रकट होता हुआ चला जाता है। कब होता है भगवान का अवतार? जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, मारे असुरया धर्म अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, मारे असुरया धर्म अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, 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 बारे असुरया धर्म अभिमानी। बारे असुरया धर्म अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बारे असुरया धर्म अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बारे असुरया धर्म अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहु कृपाले सज्जन वीरा, हरहु कृपाले सज्जन वीरा, हरहु कृपाले सज्जन वीरा। देखिए जब पृथ्वी पर ज्यादा भार बढ़ जाता है, जब भगवान का प्रकट होता है तो सबसे पहले किसका अवतार हुआ है? सनक, सनंदन और सनातन संत चारों भाइयों के साथ में सबसे पहला भागवत में अवतार हुआ है। इन्हीं संत मानव के द्वारा जो भक्ति के मीठे ज्ञान पैदा करते थे वह वृद्धावस्था के लिए प्राप्त हो चुके थे, उनके लिए संत मानव के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के लिए श्रवण कराया गया। इससे उनका बड़ा पाप हुआ। दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार हुआ। ये कथा आप लोगों के लिए आज श्रवण कराने में आएगी। इन्हीं 12 भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा। क्यों मारा? देखिए एक समय पर हमारी जो पृथ्वी है
ये पृथ्वी बिल्कुल चौकोर नहीं है, पृथ्वी बिल्कुल गोल है। जिस तरह से गेंद होती है ना, इस तरह से हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोलाकार है। तो उस समय पर नाग ने इस पृथ्वी को उठा करके और पाताल में जाकर के रख दिया और विष्टा का कोट चारों तरफ से घेर दिया। इस तरह से भगवान ने 12 का अवतार लिया और जाकर के कोट का भरण किया। इस तरह से भगवान का दूसरा अवतार 12 अवतार हुआ और तीसरा अवतार भगवान का संत नारद के रूप में हुआ। इस संत नारद कौन है? ब्रह्मा जी महाराज की गोद से इनका जन्म हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद जी। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। जो भगवान नारायण है उनका अवतार चौथा हुआ था। उन्होंने सबकी रक्षा की। और पांचवा अवतार श्री कपिल भगवान का हुआ, मैया देवहूति की गर्भ से। ये भी कथा आप लोगों के लिए आज श्रवण कराने में आएगी कपिल भगवान की। किस तरह से मैया देवहूति के लिए सांग शास्त्र का जो ज्ञान बताया है, भक्ति के बारे में बताया है। और छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय हुआ है। इन्हीं दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए हैं। ऐसा नहीं, जिससे ज्ञान लिया जाता है वही गुरु है। लेकिन प्रथम गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता और तीसरा गुरु पाठशाला में जब पढ़ने जाते हैं वो भी गुरु होता है। और चौथा गुरु जब शंख चक्र गदा पद्म लगते हैं, कान में मंत्र दिया जाता है, कंठी दी जाती है, वो चौथा गुरु माना जाता है। इस तरह से ज्ञान गुरु होता है। जिससे भी ज्ञान सीखो वो गुरु होता है। इस तरह से 24 गुरुओं के लिए बताया। इस कथा के लिए आपके लिए 7वें दिन श्रवण कराया। और 7वां अवतार यज्ञ भगवान का हुआ था। हम और आप यज्ञ करते हैं, देवताओं के लिए आहुति देते हैं, तो भगवान स्वयं आकर के उन आहुतियों के लिए ग्रहण करते हैं। यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी के रूप में हुआ। इन्हीं ऋषभ देव जी के महाराज के यहाँ पर और भरत का जन्म हुआ था। उन्हीं के नाम से हमारे देश को भारत कहा गया। लेकिन इस देश का नाम पहले क्या था? भारत नहीं था। इस देश को अजनाब खंड के नाम से जानते थे। हमारे भारत देश को पहले अजनाब खंड से पुकारते थे। लेकिन जब से भरत जी महाराज ने इस पृथ्वी पर राज किया है, जब से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। हमारे भारत में 3 भरत हुए हैं। एक समनंदन भरत, दूसरे सकुत्रा नंदन भरत और तीसरे कैकेयी नंदन भरत। 3 भरत हुए थे। लेकिन ऋषभ जी महाराज के जो भरत हैं उन्होंने राज किया था जब से इस देश का नाम भारत पड़ गया। 9वां अवतार भगवान का पृथु अवतार हुआ। इन्हीं पृथु भगवान ने देवताओं के लिए बचाया था। और जो औषधियां थी, अन्न बीज था, सबको ला करके इन देवताओं को दिया। इस तरह से ऋषभ देव जी का अवतार हुआ पृथ्वी भगवान का। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है। एक समय पर महाप्रलय हो रही थी। उस समय पर भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। 10वां अवतार। 11वां अवतार भगवान का कश्यप अवतार हुआ। यह अवतार किस समय पर हुआ था? जब देवता और दानव आपस में संयोग से समुद्र का मंथन कर रहे थे। उस समय पर भगवान ने कहा, देवताओं आप घबराना नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब मद्राचल पर्वत डूबता हुआ जाएगा ना, उस समय पर मैं अपना रूप धारण करके इस मद्राचल पर्वत के लिए अपनी पीठ पर धारण कर लूंगा। उस समय पर भगवान का ये कश्यप अवतार हुआ था। 12वां अवतार भगवान का धर्मंतरी के रूप में हुआ है। किस समय हुआ? जब देवता और दानव समुद्र का मंथन कर रहे थे। उस समय पर स्वयं धर्मंतरी महाराज समुद्र से अमृत का कलश लेकर के आए थे। उस समय पर धर्मंतरी अवतार हुआ है। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ है। ये भी समुद्र के मंथन के समय हुआ है। जब देवता और दानवों में झगड़ा चल रहा था, उस समय पर भगवान समझ गए कि देवता बस
समुद्र का मंथन तो हो चुका है, लेकिन अमृत हाथ नहीं लगा। वो दैत्य लोग अमृत का कलश लेकर के भाग गए। उस समय पर भगवान ने अपना मोहिनी का रूप धारण किया, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए जाकर के स्त्री का रूप बना करके और दैत्यों के पास भगवान मोहिनी पहुंच गए। सुंदर गेंद उछालते हुए इस छटा को देख करके सब दैत्य मोहित हो गए, लालायित हो गए। ये स्त्री हमें प्राप्त हो जाए, कितनी सुंदर स्त्री है। भगवान का सुंदर रूप था, प्रभु का मोहिनी रूप। तब उस समय इस रूप को देख करके अमृत के कलश को लेने को कहा कि दैत्यों ये कलश मुझे दे दो और आपको भी अमृत का पान करा दूंगी और देवताओं को भी पान करा दूंगी, क्योंकि मैं एक जाति से स्त्री हूं। आप मुझ पर विश्वास करते हो, इस कलश को मुझे दो। तो उस समय पर दैत्यों ने विश्वास करते हुए भगवान को अमृत का कलश दे दिया। उस समय पर दैत्यों के लिए मदिरा का पान कराया और देवताओं के लिए अमृत का पान कराया। इस तरह से भगवान का मोहिनी अवतार हुआ तेरे माता। इस कथा के लिए पूर्ण रूप से श्रवण कराना है। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। खम्भे से भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। भक्त प्रहलाद रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार, नर और सिंह। न तो नर है न सिंह है, मुख केवल शेर का है, सारा शरीर मानव जैसा है। इस तरह से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने खम्भे से नरसिंह का अवतार लाया। 15वां अवतार भगवान का वामन रूप में हुआ। इन्हीं वामन भगवान ने छोटा सा रूप धारण करके एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में छाता लेकर के और राजा बलि के लिए जाकर के बस कुछ नहीं मांगा, केवल यही कहा राजा बलि ने कि आपने मेरी यज्ञशाला के लिए पवित्र कर दिया, आप ब्राह्मण हो, पैर प्रक्षालन किया, चरणामत पान किया, ब्राह्मण देवता हैं आप, पधारिए। आप तो मुझसे मांग सकते हो जो मांगना हो। वामन भगवान ने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले तांता। इसलिए कभी जीवन में मांगना नहीं चाहिए। बिन मांगे काफी मिलता है। वामन भगवान ने कुछ नहीं मांगा। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण देवता हो, आप आए हैं, आपने आकर के मेरी यज्ञशाला के लिए पवित्र कर दिया, आप कुछ मांग लो। तब कहा राजन मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर ज्यादा देना ही चाहते हो तो बस मुझे 3 पग धरने दान दे दो, मात और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तब तो राजा बलि हंसने लगा, अरे आप ब्राह्मण हो, आप पर मांगना खाना कुछ आता नहीं। आपको पता है मैं ऐश्वर्यवान हूं, यह घमंड। जिसके अंदर जब घमंड आ जाता है तो भगवान जिस तरह से उस गर्व का आहार करते हैं, जिस तरह से भक्त एक भोजन का ग्रास लेता है, खा इस तरह से उसके गर्व को चूर करते हैं। इस राजा बलि के लिए अहम आ गया। इस समय मैं ऐश्वर्यवान हूं, संपत्ति वाला हूं, धनवान हूं, मेरे समान कोई है ही नहीं संसार में। इस तरह से अहम। तो उस समय पर केवल 3 पग मांगे। एकदम राजा बलि ऐसे, आप तो ब्राह्मण हो, आप पर मांगना खाना आता नहीं है, आपने क्या मांगा? 3 पग धरने हमारे पास। वो भी राजा बलि मेरी बात सुन लो, आपके पैरों से नहीं नापूंगा, जो मेरे छोटे छोटे पैर हैं ना, उन पैरों से ही नापूंगा। ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, जितनी जगह पे मेरा आसन बिछ जाए उस पर बैठ करके भजन कर लूंगा, और ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। तब तो उस समय पर उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य महाराज ने उनके लिए रोका। किसके लिए? राजा बलि को। आप दान मत दो, बिल्कुल ये ब्राह्मण नहीं है, ये त्रिलोकीनाथ है तीनों। भगवान है वामन का रूप धारण करके आए हैं, आप भूल मत कर देना। लेकिन राजा बलि ने कहा प्रभु आप मेरे भले गुरु हो, लेकिन दान देने से मैं रुक नहीं सकता हूँ, कुछ भी हो जाए। मैंने वचन बोल दिया कि ब्राह्मण के लिए, इसलिए मैं 3 पग धरूंगा। तो इस तरह से राजा बलि ने 3 पग धरने का संकल्प किया और भगवान ने 2 पैरों में सारी त्रिलोकी के लिए नाप लिया। तीसरा पग पूर्ण नहीं हुआ तो बस बांध लिया। बांधते ही कहा राजा बलि तुमने 3 पग भूमि का दान
का संकल्प लिया है, मेरे 2 ही पग पूर्ण हुए हैं, तीसरा हुआ ही नहीं। तब तो सर कहा महाराज हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन बस हमारे हृदय पर अपना एक पैर रख करके अपना तीसरा पग पूर्ण कर लिया। इस तरह से राजा बलि के हृदय पर पैर रख करके भगवान ने अपना तीसरा पैर पूर्ण किया। इसलिए भगवान का यह अवतार वामन अवतार हुआ। इस कथा के लिए आपके लिए पश्चिम को विस्तार पूर्वक श्रवण कराने में आई। सूर्य में अवतार भगवान का परशुराम नाम रूप में हुआ। इन्हीं परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों के लिए विलीन कर दिया था पृथ्वी से। लेकिन आप जानते हैं कौन से क्षत्रिय थे? ये नहीं क्षत्रिय के लिए नहीं किया हो, केवल जो हैवंशी क्षत्रिय हैं, हैवंशी क्षत्रिय थे, उनके लिए 21 बार विलीन कर दिया था, मार मार कर। कहीं कहीं मिलते हैं जो बर्तनों का काम करते हैं, बर्तन बनाने का। आप कभी ग्वालियर गए हैं ना, तो जो कचरा होली है उस फाल के बाजार में वही है वंशी क्षत्रिय। आज भी कहीं परशुराम जी का अगर फोटो देख लिया तो उनके लिए इतना क्रोध आता है, उस फोटो को दीवार से चिपका हुआ होता है, उसको फाड़ देते हैं। इतनी गुस्सा उसके अंदर आज भी भरी हुई है, क्योंकि किस बार क्षत्रियों के लिए मार दिया था, पृथ्वी से विहीन कर। सूर्य अवतार भगवान का परशुराम जी रूप में हुआ। 17वें अवतार श्री वेद व्यास जी महाराज को हुए। इन्हीं वेद व्यास जी महाराज के यहाँ पर सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए 7 दिन के अंतर संपूर्ण भागवत कथा के लिए श्रवण करना है। 18वें अवतार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाइयों के साथ हुआ है। 19वां अवतार श्री बलराम जी महाराज का हुआ है। और 20वां अवतार भगवान का यदुवंश में बड़ा पवित्र पावन करने वाला वंश है यदुवंश। उस वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ है। 21वां अवतार भगवान का श्री हरि अवतार हुआ है। और 22वां अवतार हंस अवतार हुआ है। और 23वां अवतार बुद्ध अवतार बताया है। लेकिन 24 अवतार अभी हुआ नहीं है। 24वां कब होगा? जब घोर कलयुग आ जाएगा, तब प्राय राजा लुटेरे हो जाएंगे, जब भगवान का कल की अवतार होगा। संबलपुर गांव है और विष्णु यशा नाम ब्राह्मण के घर पर भगवान का कल की अवतार होगा। जब मानव की 20 वर्ष की उम्र रह जाएगी मात्र, और 20 वर्ष की उम्र में ही बाल बच्चे भी हो जाएंगे, उनकी शादी विवाह करके और भगवान के संसार सागर को छोड़ करके चले जाएंगे। जब जब घोर कलयुग आ जाएगा, जब भगवान का कल की अवतार होगा। घोड़े पर बैठ करके हाथ में खड्ग लेकर के इस तरह से भगवान का कल की अवतार होगा। बोलिए वामन भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। इन 24 अवतारों की कथा के लिए जो श्रवण करता है, उनके हृदय का पाप निकल करके दूर चला जाता है। 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल